ये मूवी स्टार्ट होती है और हम एक खूबसूरत लड़की दुराई को देखते हैं। दुराई का अपना एक फूड रेस्टोरेंट है जो कि उसके सुंदर चेहरे और डिलीशियस खाने के कारण पूरे कोरिया में काफी ज्यादा फेमस है। इसी के साथ ही दुराई टैरेट कार्ड्स को भी रीड कर सकती है, जबकि लकी कस्टमर्स को सीक्रेट रूम में इनवाइट किया जाता है। दुराई कार्ड्स शफल करती है और कस्टमर्स को टैरेट कार्ड चूज करने का कहती है। टैरेट कार्ड को पढ़ने की दुराई की एबिलिटी एक खास कशिश रखती है, इसलिए रेस्टोरेंट में भी भीड़ रहती है। 7 साल पहले दुराई की खूबसूरती के कारण उसे कैंपस की देवी का ताज पहनाया गया और ये कोई सरप्राइज नहीं था कि उस टाइम वो अक्सर बॉयफ्रेंड चेंज करना पसंद करती थी। प्रेजेंट टाइम में हम उसे उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं। आधी रात को कस्टमर्स ये उम्मीद करने लगते हैं कि वो टैरेट कार्ड पढ़ने के लिए चुने गए लोगों में से एक होंगे। उस रात 2 फीमेल कस्टमर्स को आखिरकार सेलेक्ट कर लिया जाता है। दुराई पहली कस्टमर सॉन्ग को टैरेट कार्ड पढ़कर सुनाती है और कहती है कि उसकी प्रेम कहानी के साथ कुछ बुरा होगा। ये सुनकर सॉन्ग रोने लगती है और ये कंफर्म करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं है। वो ये महसूस करती थी कि उसका बॉयफ्रेंड बिजी होने के कारण उसे इग्नोर कर रहा है, जबकि पहले वो हमेशा उसके घर जाने के लिए समय निकालता था। इसलिए उसे शक था कि उसके बॉयफ्रेंड का किसी से अफेयर है। ये सुनकर दुराई को सॉन्ग की दोस्त जूही पर शक होता है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। दूसरे रूम में मौजूद एक आदमी वूबिन दुराई की कस्टमर के रोने के कारण डिस्टर्ब होता है। 2 घरों के बीच दीवार बहुत पतली थी, यहाँ तक कि आम बातचीत भी सुनाई देती थी। वूबिन असल में लॉन्ड्री कंपनी का सीईओ था और उसने जानबूझकर खुद को काम डाउन रखने के लिए एक आम घर किराए पर लिया था। लेकिन पहले ही दिन जब वो उस जगह पर आया तो उसे मायूसी का सामना करना पड़ा, इसलिए वो डिवाइड करने वाली दीवार को बजाना शुरू कर देता है, जिससे दुराई समझती है कि शायद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण ऐसा हो रहा हो, इसलिए वो उस आवाज को इग्नोर कर देती है। उस दिन वूबिन अपने हेडसेट को तेज आवाज पे सेट करके ही रेस्ट कर पाता है। अगले दिन वूबिन काम के लिए प्रिपेयर होता है। दूसरी तरफ दुराई भी कहीं जाने के लिए प्रिपेयर होती है। वूबिन का सेक्रेटरी टेकयोंग काफी हंसमुख था और वूबिन को रोल मॉडल मानता था। टेकयोंग उन लड़कियों के बारे में एक प्रपोजल देता है जो कि उसकी लॉन्ड्री कंपनी की मॉडल्स को पीछे छोड़ सकती हैं, लेकिन वूबिन को लगता है कि वो सभी मॉडल्स बहुत सेक्सी हैं, जबकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हंसमुख लड़की को ढूंढ रहा था ताकि जो आइटम्स वो बेचता है वो उस मॉडल पे सूट कर सकें, जो कि काफी कंफर्टेबल और सिंपल थे। इसलिए इस बार उनके प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल जो कि ज्यादा सेक्सी है बहुत ज्यादा होगी। दूसरी तरफ दुराई भी लिंजरी कंपनी के ऑफिस के करीब थी, क्योंकि कल रात जब उसकी कस्टमर सॉन्ग टॉयलेट गई थी तो दुराई ने सॉन्ग की दोस्त जूही से सॉन्ग के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा था। जूही बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम संटे है, जो कि अंडरगारमेंट्स वाली कंपनी में काम करता है और वो काफी ज्यादा हैंडसम है। यहाँ वूबिन को देखकर दुराई को लगता है कि शायद वो संटे है। दुराई एक मीडिया ऑफिस के राइटर के रूप में उसके पास जाती है और उससे उसका फोन नंबर मांगती है, इस ख्वाहिश के साथ कि वो उसे ट्रैप कर सके। दूसरी तरफ वूबिन ये इमेजिन कर रहा था कि दुराई उनकी कंपनी के लिए एक मोजू अंडरवियर मॉडल हो सकती थी, क्योंकि दुराई खूबसूरत थी, हंसमुख भी और थोड़ी सेक्सी भी। यहाँ वूबिन को दुराई का मोबाइल नंबर मिल जाता है। तभी दुराई को याद आता है कि उसने जूही के लिए भी टैरेट कार्ड पढ़ा था और उसे बताया था कि जूही का कैरेक्टर खराब है और जो कार्ड उसने चूज किया था उसके हिसाब से उसके 2 चेहरे थे। उसी रात दुराई संटे के ऑफिस जाने के लिए सॉन्ग को इनवाइट करती है, जहाँ सॉन्ग देखती है कि उसका प्रेमी जूही के साथ संबंध बना रहा है। सॉन्ग को रोता हुआ देखकर दुराई उससे कहती है कि उसने भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया था। पास्ट टाइम में जब दुराई बस में थी तो उसने अपने प्रेमी को अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मेकआउट करते हुए देखा था। प्रेजेंट टाइम में दुराई संटे और जूही को कॉन्फ्रंट करने सॉन्ग को अपने साथ ले आती है। इस मौके पर संटे वहाँ से भागने का फैसला करता है, जबकि इस दौरान सॉन्ग सिर्फ चुप रहती है और जूही को छोड़ने का फैसला करती है। घर आने पर दुराई का सामना वूबिन से होता है। वो उससे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है, जबकि इस दौरान वूबिन कंफ्यूज था क्योंकि वो पहले भी मिल चुके थे। वूबिन को रियलाइज होता है कि शायद घर में और काम पे उसकी अपीयरेंस काफी डिफरेंट है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पा रही। तभी वो दुराई से उसके रेस्टोरेंट के बारे में पूछता है, लेकिन दुराई का फोकस उस बॉक्स पे था जो कि वूबिन अपने साथ लाया था। वो बॉक्स लॉन्ड्री आइटम से भरा हुआ था, जिसे देखकर दुराई को लग
लगता है कि वूबिन एक परवर्ट है। दुराई जो कि डरी हुई थी वो गलती से उस बॉक्स को धक्का देती है जिससे उसमें मौजूद कंटेंट बिखर जाता है। दुराई जो कि गिरने ही वाली थी उसे वूबिन पकड़ लेता है। वूबिन थोड़ा परेशान था कि सब कुछ इधर उधर बिखर गया था, इसलिए दुराई उन्हें इकट्ठा करने के लिए उसकी हेल्प करने लगती है और इस दौरान उसका फोकस एक आइटम पे था। वो उसमें दिलचस्पी ले रही थी और उसे आजमाना चाहती थी, लेकिन वूबिन उसे बताता है कि उसका सही साइज 34B है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वूबिन उसकी बॉडी को इमेजिन कर रहा है, इसलिए वो चीखती चिल्लाती रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है जहाँ वो वूबिन को एक लड़की के भेस में इमेजिन करने लगती है और उस इमेज को दूर भगाने के लिए वो ऊंची आवाज में गाना गाने लगती है जो कि यकीनन वूबिन के घर में सुना जा रहा था। वूबिन इससे गुस्सा हो जाता है और दीवार को बजाना शुरू कर देता है, लेकिन दुराई उसकी आवाज नहीं सुनती, इसलिए आखिरकार वो तेज आवाज में म्यूजिक चलाने के लिए वापस चला जाता है। अगली सुबह वो फिर से मिलते हैं जहाँ दुराई को आखिरकार पता चलता है कि वूबिन उसका नया पड़ोसी है। काम पे दुराई को सॉन्ग का मैसेज मिलता है कि वो संटे और जूही से मिलने वाली है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी फ्रेंडशिप बर्बाद हो, इसलिए कोई सोल्यूशन ढूंढने के लिए वो बातचीत करना चाहती थी। उस मैसेज को पढ़ के दुराई को अपना पास्ट याद आता है जहाँ उसकी एक बेस्ट फ्रेंड हियो जोंग थी जो कि यहाँ काफी सैड लग रही थी क्योंकि हर कोई सिर्फ खूबसूरत दुराई पर ही ध्यान देता था। दुराई का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था जेक वांग। पहले तो उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से जेक वांग ने ब्रेकअप के लिए कहा। जेक वांग उससे आर्ग्यू करता है कि उसकी मदर एक टैरोट रीडर के पास गई थी जिसने उनसे कहा था कि वो कंपैटिबल नहीं है और अगर उनका रिलेशनशिप जारी रहा तो उनमें से एक की डेथ हो जाएगी। दुराई इस वजह से सैड थी कि उनका रिलेशनशिप टैरोट कार्ड के कारण खत्म हो गया था। प्रेजेंट टाइम में सॉन्ग जूही और संटे से मीटिंग कर रही थी। संटे उससे कहता है कि वो उसके साथ ऑनेस्ट इस वजह से नहीं था क्योंकि वो रोती बहुत थी, जबकि जूही उससे सॉरी कहती है, लेकिन वो इस वजह से उससे अपोलोजाइज करती है कि वो संटे को नहीं छोड़ सकती थी। उसी टाइम दुराई भी वहाँ पहुँच जाती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, यहाँ तक कि वो सुनते पे पानी का ग्लास भी फेंकने वाली थी, लेकिन सॉन्ग उससे पहले ही सुनते पे दुराई की ग्रोसरीज फेंक देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उसी रात वूबिन दुराई के रेस्टोरेंट खाना खाने आता है। खाने का वेट करते समय वूबिन को अपनी टेबलेट पर अंडरगारमेंट्स के कई मॉडल्स चुनते देखा जा सकता था। ये देखकर दुराई, जिसे लग रहा था कि वूबिन एक परवर्ट है, उसे और ज्यादा गलतफहमी हो जाती है। उसी रात दुराई के रेस्टोरेंट पे एक कपल आता है जो कि असल में जेक वांग था, दुराई का एक्स बॉयफ्रेंड, और हियो जोंग भी उसकी बेस्ट फ्रेंड। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब लग रहे थे। हियो जोंग कहती है कि जल्द ही वो दोनों शादी करने वाले हैं, जबकि जेक वांग को गिल्ट के कारण थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। पास्ट को याद करते हुए हमें पता चलता है कि असल में जेक वांग और हियो जोंग का अफेयर चल रहा था, जबकि टैरोट कार्ड तो जेक वांग के लिए रिश्ता तोड़ने का एक बहाना था। उस टाइम दुराई ने जब जेक वांग और हियो जोंग को किस करते हुए देखा तो वो बहुत रोई थी। वापस रेस्टोरेंट में वूबिन को एहसास हुआ कि दुराई अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो दुराई को उसका ऑर्डर जल्दी फिनिश करने का कहता है। अगले दिन दुराई सनग्लासेस और हैट पहने प्याज काट रही थी तो उसे वो टाइम याद आता है जब वो बस में रो रही थी। उस टाइम किसी ने अपनी हैट दुराई को दे दी थी ताकि उसका रोना कम दिखाई दे, जिसके बाद दुराई को रियलाइज हुआ कि उसकी आंखें सूज गई हैं, इसलिए वो आदमी उसे अपनी सनग्लासेस भी दे देता है। लेकिन अफरा तफरी की इस सिचुएशन में दुराई उस आदमी का चेहरा नहीं देख सकी थी जो कि कुछ ही देर में बस से उतर गया था, इसलिए वो अभी तक उसके पास थी। दूसरी तरफ हियो जोंग दुराई को अपना वेडिंग कार्ड देने आती है और उसे अपना बॉयफ्रेंड साथ लाने का भी कहती है। असल में वो दुराई को नीचा दिखाना चाहती थी, जिसके बारे में उसका ख्याल था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसकी ये बातें वूबिन भी सुन रहा था, जो कि उससे कहता है कि वो दुराई का बॉयफ्रेंड है। हालांकि वो हैरान थी, लेकिन वो वूबिन के साथ रिलेशनशिप में होने का नाटक करने लगती है। तभी टेकयोंग वहाँ आता है और ये सब कुछ देख लेता है, जिससे उसे गलतफहमी हो जाती है क्योंकि टेकयोंग को लगता था कि वूबिन की पहले ही एक गर्लफ्रेंड है। तभी वो खुद को वूबिन के सेक्रेटरी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाता है। टेकयोंग के बिहेवियर से एम्बैरस होकर वूबिन उसे वहाँ से लेकर
चला जाता है। इसी के साथ ही हियो जोंग भी इनविटेशन देने के बाद वहाँ से चली जाती है। बाहर आने पर टेकियोंग वूबिन से इंटेरोगेशन करने लगता है। उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो कि उसके पास आई थी और एक राइटर होने का क्लेम किया था। टेकियोंग काफी क्यूरियस था कि वो दोनों रिलेशनशिप में कैसे आए। उसे ये भी लगता था कि उसके जाने बगैर वूबिन किसी के करीब कैसे हो सकता था। वूबिन एक्सप्लेन करता है कि चीजें ऐसी नहीं थी जैसा कि वो सोच रहा था। तभी वो खुद को मिरर में देख के अपनी अपीयरेंस को नोटिस करता है। वो खुद को दुराई का बॉयफ्रेंड क्लेम कर सकता था। तभी वो रेस्टोरेंट वापस आता है और देखता है कि दुराई कस्टमर्स को सनग्लासेस पहने हुए सर्व कर रही है, जिससे उसे 7 साल पहले की मेमोरी याद आती है। और हमें पता चलता है कि दुराई को हैट और सनग्लासेस देने वाला कोई और नहीं बल्कि वूबिन था, जो कि दुराई को रोते हुए नहीं देख सकता था। अगले दिन टेकियोंग वूबिन से फिर से पिछले इंसिडेंट के बारे में पूछता है। वूबिन ने एक्सप्लेन किया कि वो दुराई की हेल्प करने के लिए सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा है, लेकिन अब क्योंकि वो क्यूरियस था इसलिए वो खुद ही सब कुछ जानने का फैसला करता है। वो रेस्टोरेंट आता है और उसके बंद होने का वेट करता है, जिसके बाद वो दुराई को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करता है, यहाँ तक कि वो पूरी तरह से ड्रंक हो जाती है। वो दोनों मिलकर डांस करते हैं और गाना गाते हैं। तभी टेकियोंग को याद आता है कि जो ग्लासेस दुराई ने पहन रखी हैं वो तो वूबिन की ग्लासेस है, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी टेकियोंग कार्ड के बदले दुराई की ग्लासेस एक्सचेंज करने की ऑफर करता है, जिसे वो फौरन से रिजेक्ट कर देती है। दुराई कहती है कि ये ग्लासेस उसका खजाना है जो कि उसे पास्ट में एक मिस्टीरियस आदमी ने दी थी। शराब में धुत टेकियोंग वूबिन को कॉल करके उससे ग्लासेस के बारे में पूछता है। वूबिन को भी रियलाइज हो जाता है कि दुराई और टेकियोंग ड्रंक हैं, इसलिए वो भी वहाँ पहुँच जाता है। दुराई और टेकियोंग दोनों भाई बहन होने का दावा करते हुए एक दूसरे से मिलना जुलना जारी रखते हैं। इसी के साथ ही दुराई कन्फेस करती है कि वो एक खूबसूरत लड़की है, जिससे वूबिन मुस्कुरा देता है। इसी के साथ ही वूबिन ग्लासेस के बारे में बात करता है। काफी हद तक शांत हो जाने के बाद दुराई को पता चलता है कि 7 साल पहले वो जिस मिस्टीरियस आदमी से मिली थी वो वूबिन था। दुराई उस दिन उसे बचाने पर उसका शुक्रिया अदा करती है। वूबिन को उम्मीद थी कि अब उसे रोने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने दुराई के हमेशा खुश रहने की कामना की और उसी सूरत में चश्मा पहनने को कहा जब बाहर धूप हो। दुराई उसकी चिंता के लिए उसकी शुक्रगुजार थी। अगले दिन वो दोनों घर के सामने मिलते हैं, लेकिन दुराई उसे पहचान नहीं पा रही थी जो कि अब सूट में था। उसे लगता है कि शायद वो वूबिन का जुड़वा भाई है और इससे पहले कि वो कुछ एक्सप्लेन कर पाता वूबिन को ऑफिस से कॉल आती है, जबकि दुराई भी काम पे लौट आती है और अब वो एक मीडिया एजेंसी में थी जहाँ वो एक राइटर के तौर पे काम किया करती थी। उसकी खूबसूरती के कारण बहुत से लोग उसके साथ काम करने को तैयार रहते थे, लेकिन एक लड़की प्रिंसेस उसे पसंद नहीं करती थी। उसने दुराई पर रखेल होने और बहुत ज्यादा बॉयफ्रेंड रखने का आरोप लगाया था और यही अफवाह थी जिसने उसका करियर बर्बाद कर दिया था। लेकिन अब दुराई उनसे अच्छे से मिलती है जो कि उसे कंपनी वापस आने का कहते हैं। वो बताते हैं कि उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया था जब वो कंपनी छोड़कर चली गई थी, लेकिन साथ ही प्रिंसेस कहती है कि दुराई को उसकी बात माननी चाहिए क्योंकि वो उससे जूनियर है। लेकिन दुराई जब मना कर देती है तो प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है और अफरा तफरी मचाने लगती है। तभी वहाँ वूबिन आता है, लेकिन जल्द ही वो वहाँ से चला जाता है जब उसे पता चलता है कि सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं थी। प्रिंसेस उसे फौरन से अंडरगारमेंट्स कंपनी के सीईओ के रूप में पहचान लेती है। दुराई आखिरकार प्रिंसेस और बाकी सबको वहाँ से भेजने में कामयाब रही। इसी के साथ ही दुराई वूबिन के घर खाना भेजने का फैसला करती है। अब क्योंकि वूबिन बाथरूम में था इसलिए वो अंदर आ जाती है, जहाँ वो अंडरगारमेंट्स के बहुत से आइटम्स देख के हैरान हो जाती है और उसे याद आता है कि वूबिन एक परवर्ट है। वो उस टाइम और ज्यादा हैरान हो जाती है जब वूबिन सिर्फ टॉवल पहने बाथरूम से बाहर आता है, जिसके बाद वूबिन एक्सप्लेन करता है कि वो एक लॉन्ड्री कंपनी का सीईओ है। दुराई को आखिरकार समझ आ चुका था, इसलिए वो गलतफहमी के कारण खुद को दोषी मानती है। इसी के साथ ही उसे ये भी रियलाइज हो जाता है कि वूबिन का कोई जुड़वा भाई नहीं है। वूबिन उसके लिए खाना लाने पर उसका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस ने यकीन दिलाया कि वो दुराई को वूबिन से दूर करने में कामयाब हो जाएगी, इसलिए वो वूबिन से मिलकर उससे
अपने शो को ज्वाइन करने का कहती है और वुबिन को यकीन दिलाने के लिए वो यहाँ दुराय का नाम यूज करती है, लेकिन वुबिन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे ऑफर किए जाने वाले प्रोग्राम का दुराय से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ तक कि वो प्रिंसेस को शेमलेस वुमन करार देता है, जिसके बाद प्रिंसेस दुराय के पास पहुंची और उससे वुबिन के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछा, लेकिन दुराय ने कहा वो सिर्फ पड़ोसी हैं। इसी के साथ ही वो प्रिंसेस के एटीट्यूड से परेशान होकर उसे बाहर निकाल देती है। ऑफिस में टेकियोंग अभी भी उन ग्लासेस के बारे में क्यूरियस था जो कि दुराय के पास थी। वो बिन आखिरकार उसे बताता है कि दुराय वही लड़की है जिसे वो 7 साल पहले मिला था। टेकियोंग यकीनन खुश था कि वो बिन उस लड़की को ढूंढने में कामयाब रहा। इसके बाद वो उससे उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। वो ये एडमिट करता है कि उसका अभी तक किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है, हालांकि उसका दिल दुराय पर आ गया है और वो जल्द ही अपने प्यार का इजहार करेगा। उसी रात वुबिन दुराय के बेडरूम की दीवार पर दस्तक देता है, जिससे दुराय को पहली बार एहसास होता है कि उसकी आवाज दूसरी तरफ सुनी जा सकती है। वो कई चीजों के बारे में बात करते हैं। एक दिन टेकियोंग एक कैफे में ऑनलाइन काम कर रहा था, जहां उसे एक फीमेल वर्कर आयांग की तरफ से स्पेशल सर्विस मिलती है। टेकियोंग को पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसे उस लड़की को जानने का मौका नहीं मिलता। दूसरी तरफ दुराय जब शॉपिंग करके वापस आ रही थी तो किसी से टकराने के कारण उसकी चीजें नीचे गिर जाती हैं। यहीं वो एक हैंडसम लड़के से मिलती है जो कि उसे हेल्प की ऑफर करता है। यहाँ तक कि वो आदमी कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ दुराय के रेस्टोरेंट आएगा, लेकिन तभी उन्हें टेकियोंग इंटरप्ट कर देता है। वो उस आदमी का हाथ पकड़ के कहता है कि वो उसका दोस्त बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। खैर आखिर में टेकियोंग दुराय को ग्रोसरीज को ले जाने में हेल्प करता है, लेकिन जब वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो वहाँ पहले ही बहुत से लोग वेट कर रहे थे। हालांकि रेस्टोरेंट अभी ओपन नहीं हुआ था। असल में वो सब रिपोर्टर्स थे जो कि दुराय से पूछते हैं कि एक आर्टिस्ट अपनी पॉपुलैरिटी कैसे खो सकता है, लेकिन दुराय उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। उसे पता था कि रेस्टोरेंट उसके लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो वुबिन की कंपनी में चली जाती है। वो बात करते हैं और दुराय अंदाजा लगाती है कि ये सब कुछ प्रिंसेस का ही किया धरा है, क्योंकि वो प्रिंसेस ही थी जो कि अफवाहें फैला रही थी। लेकिन एक वर्कर जो कि दुराय की साइट पर थी उसे प्रिंसेस की असलियत का पता चल जाता है और वो उसकी फोटो ले लेती है। दुराय को जब इस चीज का पता चलता है तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से WBC ऑफिस जाती है और मीटिंग रूम में आके प्रिंसेस को जोरदार थप्पड़ मारती है। अपने प्लान में कामयाब होने के बाद दुराय वुबिन और टेकियोंग को ड्रिंक्स के लिए बुलाती है। टेकियोंग के जाने के बाद वुबिन उसे अपने साथ वॉक पर चलने के लिए इनवाइट करता है। वो दोनों ऑकवर्ड और शाय लग रहे थे, यहाँ तक कि वो घर पहुँच जाते हैं, जहाँ दुराय वुबिन से कहती है कि पहले उसे घर जाना चाहिए क्योंकि उसे वापस रेस्टोरेंट जाना था जहाँ जेक वांग भी मौजूद था। दुराय उसे देख के डर जाती है। ड्रंक जेक वांग उससे कहता है कि वो गिल्ट के कारण सिर्फ उससे ही मिलना चाहता था। वो खुद को एक्सप्लेन करने ही वाला था कि तभी उसे हियो जोंग की कॉल आती है, इसलिए उसका प्लान कैंसिल हो जाता है। अगले दिन टेकियोंग आयांग से मिलने कैफे आता है, लेकिन कल का दिन आयांग का काम पे आखिरी दिन था, इसलिए टेकियोंग मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। हालांकि संटे ने कहा था कि आयांग को उसी अंडरगारमेंट्स वाली कंपनी में काम करने के लिए स्वीकार कर लिया गया है जहाँ टेकियोंग काम करता था, लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग की रूफटॉप पे जाता है और चिल्लाने लगता है। वो बहुत निराश था और काम करने के लिए भी तैयार नहीं था। कुछ टाइम के बाद संटे कहता है कि एक नया एम्प्लॉय है जिसे टेकियोंग को सलाह देने की जरूरत है। टेकियोंग ये देख के हैरान हो जाता है कि वो एम्प्लॉय कोई और नहीं बल्कि आयांग है। वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे ही आयांग को नई जॉब के बारे में बताने का काम सौंपा गया था। उसी रात दुराय और वुबिन एक बार फिर से दीवार के पीछे से चैट करते हैं, जहां वुबिन ये एडमिट करता है कि वो दुराय को पसंद करता है और यकीनन दुराय भी वुबिन को पसंद करती थी। इस लम्हे वुबिन फौरन से दुराय के घर आता है और दुराय के अपने प्यार को एडमिट करने के बाद वो दोनों किस करते हैं। अगले दिन वुबिन दुराय को डेट करने के लिए रेस्टोरेंट आता है, लेकिन टेकियोंग पहले ही वहाँ मौजूद था। इससे दुराय यहाँ टेकियोंग को टैरेट कार्ड चूज करने का कहती है, लेकिन वो कार्ड उसके बारे में कुछ
अच्छा नहीं बता रहा था, जो कि कह रहा था कि टेकियोंग का इस्तेमाल सिर्फ उसके पैसों के लिए किया जाता है। ये सुनकर उसे अपना पास्ट याद आता है, जहाँ टेकियोंग की एक बहुत ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड थी, जो कि हमेशा उसे बहुत सी चीजें खरीदने का कहती थी, जिसमें उसकी सर्जरी कॉस्ट भी शामिल थी और बहुत ज्यादा अफेक्शन के कारण वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। लेकिन वो सभी लड़कियां सिर्फ उसके साथ पैसे के लिए ही थी, जिन्होंने उसे बाद में किसी दूसरे शख्स के लिए छोड़ दिया था। इसके बावजूद टेकियोंग सोचता है कि आयेंग उन सब से अलग है, जो कि उसके साथ ऐसा नहीं करेगी। टेकियोंग के जाने के बाद वूबिन दुराई के साथ अपनी डेट जारी रखता है। अगले दिन जेकियोंग और हियोजोंग रेस्टोरेंट आते हैं ताकि वो दुराई से बात कर सकें, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। फिर भी हियोजोंग को रियलाइज होता है कि जेक्वांग दुराई के लिए खुद को दोषी मानता है। पास टाइम में जेक्वांग और हियोजोंग दुराई को इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि वो टेरर कार्ड्स में कुछ ज्यादा ही यकीन करती थी। इसी वजह से हियोजोंग ने जेक्वांग को दुराई से झूठ बोलने का कहा था। जेक्वांग की मदर की टेरर रीडिंग्स के बारे में पहले तो वो चाहते थे कि दुराई टेरर कार्ड्स में विश्वास करना बंद कर दे, लेकिन इससे उनका असल में ब्रेकअप हो जाता है। और क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, इसलिए उन्होंने डेट करने और फिर शादी करने का फैसला किया। लेकिन अब वो गिल्ट के कारण एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और यहाँ भी तेज नोकझोंक के बाद जेक्वांग रेस्टोरेंट से चला जाता है। एक दिन आयेंग टेकियोंग को ऑफिस के रूफटॉप पे मिलने के लिए बुलाती है। असल में आयेंग उससे कुछ पैसे उधार मांगना चाहती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि दुराई ने प्रिडिक्ट किया था। इसलिए टेकियोंग का दिल टूट जाता है और वो उसे फौरन से भुलाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वूबिन और दुराई एक दूसरे के और ज्यादा करीब हो चुके थे। अगले दिन टेकियोंग अभी भी सुस्त लग रहा था, जिससे वूबिन भी परेशान हो जाता है। आखिरकार संटे एक्सप्लेन करता है कि आयेंग जिसकी जिम्मेदारी एम्प्लॉयज की सैलरीज की थी, उसने असल में टेकियोंग की सैलरी में ज्यादा पैसे डाल दिए थे, इसलिए वो इजाफी तनख्वाह वापस करने की डिमांड करने उससे मिलने आई थी। टेकियोंग जिसे रियलाइज हो चुका था कि ये सिर्फ गलतफहमी थी, उसका दिल आयेंग के लिए लौट आता है। आयेंग भी टेकियोंग को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ दुराई के लिए भी अच्छी चीजें लौट आती हैं। उसके नाम से लिखा गया अजीबोगरीब आर्टिकल कहीं गायब हो जाता है। उसके कस्टमर्स उसे डिफेंड करने में पार्टिसिपेट करने लगते हैं और अब तक उसका नाम बिल्कुल साफ हो चुका था। अपनी वेडिंग वाले दिन जेक्वांग भाग जाता है और दुराई से बोले गए झूठों के लिए उसे एक्सप्लेन करने आता है। कुछ टाइम के बाद वहाँ हियोजोंग भी पहुँच जाती है, क्योंकि वो भी इतने समय से खुद को गिल्टी महसूस करती थी। हियोजोंग भारी दिल के साथ उससे माफी मांगती है। दुराई भी उन्हें दिल से माफ कर देती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि दुराई और वूबिन की लव स्टोरी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से चल रही थी। वो अपने घर के बीच खड़ी दीवार को तोड़कर एक साथ रहने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।